अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मुझसे क्वेश्चन किया जा रहा है वो ये है कि नए सीज़न 2025-26 में जितनी भी तब्दीलियां आई हैं, उम्रा वीज़ा बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। तकरीबन 1 लाख रुपए और किसी सूरत में 1.5 लाख रुपए में भी उम्रा वीज़ा है। तो सबसे सस्ता उम्रा वीज़ा हम किस तरह हासिल करें, कैसे सस्ता उम्रा पर जाएं, हम 2 लाख से नीचे किस तरह उम्रा करें जबकि लाख रुपए से ऊपर तो वीज़ा ही है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम आपके लिए लेकर आया हूं और आपको ओनली 2 वे बताऊंगा टू गेट चीपेस्ट वीज़ा। फ्रेंड, सबसे पहले आपको बताऊं, एक्सपेंसिव आपको वीज़ा पड़ेगा। देखिए, ग्रुप के बगैर ट्रैवल करेंगे तो आपको महंगा वीज़ा पड़ेगा। 10 लोगों से ज़्यादा का ग्रुप होता है, 10 से कम का ग्रुप नहीं होता। और ग्रुप के अंदर जो रूल होता है उसमें एक लेडीज़ भी होती है, एक बच्चा होता है, एक बुज़ुर्ग होता है। असल तो पॉलिसी ये होती है, बहरहाल जो लोग इकट्ठे दोस्त 3, 4, 5, 6, 7, 8 मिल के जाते हैं वो ग्रुप नहीं होता, वो इंडिविजुअल ही होता है। ग्रुप का आपको आसान तरीका बताऊं तो ग्रुप की टिकट जो होती है ना, एक ही PNR पे निकलती है। इसके अलावा वो सारे का सारा ग्रुप एक ही होटल में क़याम करता है, एक ही बस पे जाता है। इस सूरत में वीज़ा ग्रुप में होता है। अदरवाइज इंडिविजुअल 1, 2, 3, 4, 9 तक जो होता है ना, बल्कि आप 12, 15 भी जाएंगे और अगर आप ग्रुपिंग की सूरत में पैकेज नहीं लेते तो वो इंडिविजुअल ही कहलाएगा। चलिए अब आपको बताता चलूँ, सस्ता उम्रा वीज़ा आपको मिलेगा अगर आप 31 से 45 लोग होंगे, क्योंकि फिर आपको बस करवानी पड़ेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है ना। सऊदी अरबिया ने कह दिया ट्रांसपोर्ट करवाएंगे तो उस ट्रांसपोर्ट और होटल की बेस पे उम्रा वीज़ा अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई ही नहीं होगा। तो जब आप 31 से 45 लोग होंगे, डेफिनेटली आप करवाएंगे बड़ी बस जो होती है, कह ले 45 सीटर 50 सीटर जो बस होती वो करवाएंगे। तो दोस्तों, उसमें आपको जो उम्रा वीज़ा पड़ेगा उसकी कॉस्ट पाकिस्तानी 47,500 रुपये पड़ेगी, या रियालों में कह लें कि जो इंडिया से भाई देख रहे हैं ना, 600 रियाल पड़ेगी, आप अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर लें। ये सबसे सस्ता उम्रा वीज़ा है। पिछले साल 42,000 का मिल रहा था या 40 का, अभी लगा लें कोई 6,000 रुपये महंगा है। कुछ भी ये महंगा नहीं है। अगर ग्रुप की सूरत में जाएंगे, 30 से ऊपर बंदे हों, 45 से 30 से ऊपर जितने मर्जी हों, मतलब कि 45 हो, 40 हो, 35 हो, इससे थोड़ा सा महंगा वीज़ा ये 47,500 का है। थोड़ा सा महंगा ये 600 रियाल का, दूसरा 630 रियाल का उम्रा वीज़ा पाकिस्तानी 49,000 का। ये भाईजान होगा जो लोग 30 से कम हैं लेकिन 20 से ज़्यादा है। 20 से 30 के इन बिटवीन जो लोग होंगे ना ग्रुप की सूरत में, क्योंकि इनको फिर छोटी बस करवानी पड़ेगी, कोस्टर होती है, उसमें सिर्फ 30 से 40 रियाल जो टोटल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वो ज़्यादा आएगी। एक आपको अहम चीज़ बता दूं, इस वक्त जो उम्रे का पैकेज का तयन होता है ना, सस्ते या महंगे का, वो मेनली ट्रांसपोर्ट की बेस पे हो रहा है कि ट्रांसपोर्ट आप किस तरह की यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप ग्रुप में जाते हैं 20 से 30 अफराद तो फिर सस्ता उम्रा है, और 30 से 45 जाते हैं तो सबसे सस्ता उम्रा वीज़ा लगेगा। इससे सस्ता उम्रा वीज़ा आपका नहीं लगेगा। इसके अलावा फिल वक्त 3 महीने का उम्रा वीज़ा बंद कर दिया गया है। टेम्परेरी बंद है, हफ्ता हो सकता है, 10 दिन लग सकते हैं, 15 दिन। ये सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने बंद नहीं किया, बल्कि ये जो कंपनीज वीज़े इशूज़ करती है उन्होंने फिल वक्त रोका है, क्योंकि अभी तक ये कन्फर्म नहीं कि देखिए आप 3 महीने का उम्रा वीज़ा लेते हैं ना, तो अब कंपनी को ये नहीं पता कि आपको 3 महीने का ही होटल देंगे, और फिर ज़रूरी तो नहीं आपने 3 महीने मक्का या मदीना पाक में रहना है। हो सकता है आप अपने उधर कोई शोहर के पास या किसी के पास स्टे करने के लिए किसी और शहर में चले जाएं, तो वहाँ पे अभी कन्फ्यूजन है कि 3 महीने कहाँ पे होटल बुक होगा, कहाँ की ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। इसलिए फिल वक्त सूरत हाल को जाँचने के लिए 3 मंथ के लिए वीज़ा 3 महीने का ही निकल रहा है, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा इजाज़त नहीं आपको फिल वक्त मिलेगी सऊदीया के आम करने की, वो भी मक्का मदीना पाक में मिलेगी विद ट्रांसपोर्ट। जो 3 महीने फैमिलियों के पास रहना वो अभी फिल वक्त रोका हुआ है, इशू नहीं कर रहे, अलाउ नहीं कर रहे कह लें। वो जब थोड़ी सी सूरत हाल वाज़िया होगी, पॉलिसी को जाना जाएगा, थोड़ा वक्त उसके लिए दरकार है, फिर इशू होगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ एलीट साकिब यूट्यूब चैनल से हर मरतबा की तरह सबसे पहले आपको मैं अपडेट दूंगा
फौरी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि कोई भी न्यूज़ मिस ना हो सके, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती हैं। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहा करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।